उसके डिसाइड ये हुआ है कि कल कुरुक्षेत्र में मीटिंग है और जो जिन लोगों ने बोला है स्टेज से उनके वे विचार हैं पूरे, उनको संग्रह किया है। कुछ लोग बताया है कि सरकार से मिलेंगे, सरकारों का मैसेज भी आया था कि हम बात करवा देंगे, तो उनसे बात करेंगे और न्याय नहीं मिलता तो फिर आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। प्रधानमंत्री मोदी की सोच बिल्कुल क्लियर है। सीधा और सिंपल सा फंडा है कि दुनियादारी एक तरफ और राजा जी का राजतंत्र एक तरफ। तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर पहुंच गए पूजा अर्चना करने के लिए। क्यों? क्योंकि राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री अभी से चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट गए। प्रधानमंत्री के सामने कई मुद्दे बाहे थामे खड़े हैं। हमारे देश के खिलाड़ी, हमारी पहलवान बेटियां इंसाफ की गुहार लगा रही है। पहलवान बेटियां गंगा पहुंच जाती हैं अपने मेडल्स को प्रवाहित करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जरा सी भी जू नहीं रेंगती। उल्टा प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार तंत्र, उनकी सरकार पूरी जगत में लग गई है ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ ऐसे तमाम खुलासे करूंगी जो पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित है। सबूत के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पूरा सिस्टम गोदी मीडिया पहलवानों के आरोपों को गलत साबित करने के लिए काम कर रहा है। सबसे पहले समझिए कि पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से अखिल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा। जंतर मंतर पर 35 दिन धरना देने के बावजूद भी सरकार ने इसकी सुध नहीं ली। हालांकि इस बीच किसान और कई खाप पंचायतों के साथ साथ आम लोगों का भी साथ पहलवानों को मिला, लेकिन 28 मई को पहलवानों को जिस तरह से उनके साथ में जोर जबरदस्ती की गई, उनके साथ में मार पिटाई की गई, जंतर मंतर से उनको हटा दिया गया, जिसके बाद पहलवानों ने दबी सहमी आवाज के साथ गंगा नदी में अपने मेडल को प्रवाहित करने का फैसला लिया। हालांकि यह फैसला टल गया क्योंकि देश भर के लाखों लोगों की अपील और खाप पंचायत किसान संगठनों के विशेष अनुरोध पर पहलवानों ने अपना फैसला टाल दिया। किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने बुझाने पर पहलवानों ने अपना पदक नरेश टिकैत को सौंप दिया। साथ ही खाप पंचायतों को 5 दिनों का समय भी दे दिया कि आप फैसला कर लीजिए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे में खाप पंचायतों और किसान संगठनों ने पहलवानों के साथ खड़े रहकर आर पार की लड़ाई का आश्वासन दे दिया है। जैसे ही ये स्पष्ट हो गया कि पहलवानों ने किसान नेता नरेश टिकैत को मेडल दे दिए, ऐसे में किसान संगठन और खाप पंचायत कोई बड़ा आर पार का फैसला लेने वाले हैं, तो तुरंत इनका मनोबल तोड़ने और समाज में इनको झुठलाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी आईटी सेल और झूठ का सरकारी तंत्र गोदी मीडिया के साथ मिलकर अपने गंदे खेल पर उतर गया है। खाप पंचायतों और किसान संगठनों के ऐलान से बौखलाई सत्ता ने आनन फानन में चाटुकार गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल को आदेश दे दिया कि किसान संगठनों की तरफ से कुछ बड़ा किया जाए। इससे पहले अलग अलग झूठ सोशल मीडिया और टीवी के जरिए से फैला दिए जाए। ऐसे में दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर किस तरीके का खेल खेलने में लगी है, ये भी आप समझिए। दिल्ली पुलिस एएनआई के जरिए ये बयान जारी करती है, जो कि आपकी स्क्रीन पर ट्वीट आपको दिख रहा है। Till now, we have not found sufficient evidence to arrest Brijbhushan Singh. Within 15 days, we will filing our report in court. It could be in the form of charge sheet or final report. There is no supportive evidence to prove wrestler claim. Top source in Delhi Police to ANI. The section of POCSO added in FIR has less than 7 years imprisonment, so investigating officer cannot proceed with the arrest as demanded by the accused. Neither he is influencing the witness nor he is destroying the evidence. Top source in Delhi Police to ANI. ANI के इस ट्वीट में दावा किया गया है कि समाचार एजेंसी ANI ने दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्स के हवाले से ट्वीट किया था, अब तक हमें ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। 15 दिनों के भीतर हम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। ये चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट हो सकती है। पहलवानों के दावे को साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। दूसरे ट्वीट में लिखा, एफआईआर में जोड़ी गई पोक्सो की धारा में 7 साल से कम का कारावास है, इसलिए जांच अधिकारी अभियुक्त की मांग के अनुसार गिरफ्तारी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। ना तो वे साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है और ना ही वो साक्ष्य नष्ट कर रहा है। ये ट्वीट एएनआई ने दिल्ली पुलिस के हवाले से जारी किया। इस खबर के सामने आते ही गोदी मीडिया ने भी इस खबर को दिखाया और पहलवानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। आप देख सकते हैं वीडियो में।
कि बृजभूषण शरण सिंह, हो सकता है दिल्ली पुलिस केस क्लोज कर दे, क्योंकि कोई भी सबूत दिल्ली पुलिस को, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अभी बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला है और ये हो सकता है कि केस बंद कर दे दिल्ली पुलिस। इसी के साथ गोदी मीडिया ने दावा किया कि पोक्सो केस में डेवलपमेंट। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण सिंह पर पोक्सो एक्ट के केस दर्ज करवाने वाली पहलवान नाबालिग यानी कि बालिग निकली, नाबालिग नहीं है। ये पहलवान रोहतक की रहने वाली है। उसके स्कूल से मिले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उसके बालिग होने की पुष्टि हुई है। इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम रोहतक आई थी। उसके पिता ने इसे गलत करार दिया है। उनका दावा है कि उनकी बेटी नाबालिग है। सुनिए एबीपी न्यूज में क्या क्या चलाया जा रहा है। बड़ा खुलासा हुआ है बृजभूषण शरण पर यौन शोषण के मामले में। जिस तरीके से आरोप लगे थे कि लड़की नाबालिग है आरोप लगाने वाली, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। बृजभूषण पर पॉक्सो की धारा पुलिस हटा सकती है और रावजवनी कोर्ट में आज रिपोर्ट पुलिस दाखिल करेगी। अविनाश, जैसे ही एएनआई और तमाम मीडिया चैनल्स में ये खबर आती है जिसमें कहा गया कि बृजभूषण के खिलाफ कोई भी प्रमाण नहीं है, उसके थोड़ी ही देर बाद दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक बयान जारी होता है। और वो बयान क्या है ये भी आप सुनिए। Several media channels are running a story that the Delhi police hasn't found sufficient evidence in the cases registered against Brijbhushan Singh. It is to clarify that this is wrong. दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, कुछ मीडिया चैनल महिला पहलवानों द्वारा दर्ज मुकदमे में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट दाखिल किए जाने की खबर प्रसारित कर रहे हैं। ये खबर पूरी तरह से गलत है। ये केस अभी विवेचना में है और पूरी तफ्तीश के बाद ही उचित रिपोर्ट न्यायालय में रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अपने इस ट्वीट को कुछ ही देर बाद डिलीट भी कर दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस जब अपने ट्वीट को डिलीट करती उससे पहले ही ये ट्वीट पूरी तरह से वायरल हो चुका था और इस पर चर्चा होने लगी थी और लोगों के मन में संदेह हुआ कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से पूरा खेल खेला गया है। हुआ क्या, जैसे ही दिल्ली पुलिस ने ये बयान जारी करती है तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। उसके कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस के बयान को हटा दिया जाता है, यानी दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल हैंडल से किया गया ट्वीट आनन फानन में डिलीट कर दिया जाता है। क्यों? सवाल यहाँ पर ये उठता है क्योंकि एक अदृश्य ताकत आती है और दिल्ली पुलिस से कहती है कि इस स्पष्टीकरण को फटाफट से हटा दो। अदृश्य ताकत कौन है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में काम करती है? क्यों ट्वीट डिलीट किया गया? सबके जवाब आप जानते ही हैं। जिस तरीके से गोदी मीडिया बृजभूषण शरण सिंह के बचाव में झूठी खबरें चला रही है, उसे हटाने को दिल्ली पुलिस ने क्यों कहा और फिर क्यों इस बयान को हटा दिया गया? तमाम सवाल है। किसके दबाव में आकर दिल्ली पुलिस ने यह सब किया? सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब है कि अमित शाह की पुलिस है, मोदी सरकार की पुलिस है, तो यही होगा। ऊपर से दबाव दिल्ली पुलिस पर बनाया गया कि तुरंत इस खबर को हटा दिया जाए, तो हटा दिया गया। ये खबरें गोदी मीडिया के माध्यम से चलाई ही जा रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह बेकसूर हैं, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कि इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह ने चेतावनी और चुनौती दोनों ही दे डाली। सुनिए क्या कुछ कहा। आपके सामने एनडीटीवी की खबर ये दिख रही है। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध हो जाता है तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। अगर आपके पहलवानों के पास कोई सबूत है तो कोर्ट के सामने पेश करो और मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आई थी जिसमें 2 बालिग महिला खिलाड़ियों ने एक बयान दिया और कहा था कि हमारी सांस चेक करने के बहाने बृजभूषण शरण सिंह ने हमारे स्तन और पेट को छुआ। इंडियन एक्सप्रेस की ही दूसरी खबर, फिजियोथेरेपिस्ट मलिक ने निगरानी समिति के सामने बयान दिया था कि रात को 10 बजे बृजभूषण शरण सिंह की गाड़ी आई थी और वो लोग कुछ खिलाड़ियों को उनके होटल के कमरे में ले गए थे। तीसरी खबर, खुद बृजभूषण शरण सिंह ने इंडिया टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि एक महिला खिलाड़ी जो थी उनके कमरे में आई क्योंकि उनके पिता का फोन आया था। फोन रखने के बाद मैंने उसे गले लगा लिया तो वो महिला खिलाड़ी कुछ असहज महसूस करने लगी थी, जिस पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह गले लगा रहा हूँ। ये वो तमाम तथ्य हैं जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है। जो आरोपी व्यक्ति खुद ये खुलासा कर रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह गले लगा रहा हूँ, लेकिन महिला खिलाड़ी असहज महसूस कर रही है।
महिला खिलाड़ी दावा कर रही है कि उनकी सांस चेक करने के बहाने उनके स्तन को छुआ जा रहा है, लेकिन निगरानी समिति समेत पूरा सिस्टम इस बात को गलत बताकर यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगा हुआ है। और इतने दावों पर भी बृजभूषण शरण सिंह की चुनौती दे रहा है कि अगर उस पर लगे दावे सच साबित होते हैं तो खुद वो फांसी लगा लेगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतना आत्मविश्वास कहां से आता है। एक तरफ दिल्ली पुलिस का ये रहस्यमय किरदार कि पहले एक बयान जारी कर दो, मीडिया में आग लगा दो कि कोई सबूत नहीं मिले, फिर एक और बयान जारी कर दो कि वो खबर ही गलत है, और फिर जो बयान जारी किया था उस खबर को गलत है उसको हटा दो। क्या कर रहे हैं सब? देख पा रहे हैं कि आप क्या खेल चल रहा है। मामला यही शांत नहीं होता। अयोध्या के कुछ साधु संत बृजभूषण शरण सिंह को बेगुनाह मानते हैं। संतों ने 5 जून को रामकथा पार्क में जन चेतना महारैली की समर्थन जुटाना शुरू भी कर दिया है और यौन शोषण अपराधों में बच्चों के संरक्षण के लिए बने कानून पोक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन की भी मांग की है। ये वही पोक्सो एक्ट है जिसके अंतर्गत बृजभूषण शरण सिंह पर 2 FIR भी दर्ज है। इस सबके बीच आज यानी कि 1 जून को पहलवानों के धरने को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सोरम गांव में खाप पंचायत बुलाई। इसमें पहलवानों की ओर से जारी विरोध के मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब से खाप किसान नेता शामिल हुए थे। इसमें पहलवानों के समर्थन में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और साथ में राष्ट्रपति से मिलने के लिए भी कहा गया है, जिसे कल यानी कि 2 जून को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सुनाया जाएगा किसान नेता और खाप पंचायतों द्वारा। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा है कि पहलवान किसी जाति के नहीं हैं, इनकी जाति तिरंगा है। हम भी विदेश में अपनी पार्टी का नहीं देश का झंडा लेकर जाते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे ये लड़ाई। इसके अलावा किसान संगठनों और खाप पंचायतों ने 4 और 5 जून को हरियाणा में एक बड़ी महापंचायत करने का भी ऐलान किया है। अगर तब तक दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा ऐलान इस बीच संभव है। तमाम खेल तमाशे के बीच यहाँ ये तय करना कि अब सरकार और ताकत अपना इसको आंदोलन को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। पहलवानों, उनके समर्थकों, किसान, मजदूर, नेताओं, सिविल सोसाइटी सब पर हमले तेज होंगे और कई फेक वीडियोस भी आपको इस दौरान दिखेंगी। तस्वीरें और बयान भी सामने आ सकते हैं। और आप जानते हैं कि इस दौरान इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और जोर शोर से गरज बरस रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर किसान संगठनों और खाप पंचायतों में एकता को मजबूती मिलती है तो पहलवान एक व्यापक राजनीतिक समझदारी के तहत अपने मोर्चे पर डटे रहे तो कहा जा सकता है कि पहलवानों को कामयाबी जरूर मिलेगी। हालांकि ये भी याद रहे कि मोदी सरकार का अब तक का रिकॉर्ड है कि सही गलत, न्याय अन्याय किसी बात से विचलित सरकार वो नहीं होती। अगर वो किसी चीज से सबसे ज्यादा डरती है तो वो है चुनाव से डरती है। चुनाव में हार से डरती है। 2024 के बाद शायद इसका डर भी अब खत्म हो जाए, यानी चुनाव की जरूरत ही ना रहे। और हरियाणा जहां से पीड़ित या आंदोलनकारी पहलवान आते हैं और जहां पहले ही एक मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ भी ऐसा ही मामला चल रहा है, वहां अगले साल 2024 में चुनाव है। अगर मोदी या खट्टर सरकार को चुनाव का डर होगा तो उससे पहले कोई कार्रवाई संभव है, क्योंकि हमें याद है कि किसान आंदोलन के व्यापक प्रभाव से तो सरकार डरी थी, लेकिन यूपी चुनाव और उसमें भी शायद पश्चिमी यूपी में होने वाले नुकसान से ज्यादा घबराई थी। इसलिए 2022 में यूपी चुनाव से ऐन वक्त पहले 2021 के अंत में मोदी जी ने खुद अपने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसा ऊपर भी बताया कि लखीमपुर खीरी में किसानों पर अपनी जीप चढ़ाने की साजिश के आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के खिलाफ ना जब कार्रवाई की गई ना अब उन्हें पूरी तरह से बचाया गया और उसका चुनाव में भी फायदा उठाया गया। इसी तरह अगर बृजभूषण मामले से भाजपा को हरियाणा में कोई ज्यादा नुकसान होता नहीं दिखाई दिया तो 2024 में बृजभूषण के इलाके गोंडा में आम चुनाव के फायदे को देखते हुए कोई कार्रवाई ना भी हो, ऐसा संभव हो सकता है। ये इसलिए भी संभव है क्योंकि हरियाणा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए पहलवानों की लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी है। उन्हें समझ लेना चाहिए कि कुश्ती के अखाड़े से भी ज्यादा मुश्किल है राजनीति का यह अखाड़ा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए। नमस्कार।